अब आले मोहम्मद देखें, तशबीह देखें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। या अल्लाह तू ऐसा करके रहमत फरमा मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर, कमा सल्लैता, जिस तरह तूने रहमत फरमाई है ना आले इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर। ऐसा ही है, तशबीह दी है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर अल्लाह ने क्या रहमत फरमाई, ये भी सोचने वाली बात। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने रहमत ये फरमाई कि रुश्द व हिदायत का सिलसिला इब्राहीम की औलाद में रखा। तवज्जो तलब अमर है, रुश्द व हिदायत का सिलसिला अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जनाब इस्माईल, जनाब इसहाक और ईसा अलैहिस्सलाम तक, ये सारी किसकी आल थी? इब्राहीम की। किसकी आल है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल है ना। जनाब दाऊद, सुलेमान, मूसा, ईसा और ये जितने भी हजरत हारून, ये जितने भी अंबिया है ये आले इब्राहीम है, आले याकूब है, ये सारे इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से। और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ये भी आले इब्राहीम है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। समझ आ रही? तो इनमें नबी पाक दुआ मांग रहे हैं, गोया कि नबी पाक क्या कर रहे हैं? समझिएगा कि या अल्लाह जिस तरह तूने इब्राहीम पर अपनी रहमत की ना कि रुश्द व हिदायत के सिलसिले को उसकी औलाद में रखा, मैं मोहम्मद भी तुझसे दुआ मांगता इस रुश्द व हिदायत के सिलसिले को क़यामत तक आले मोहम्मद में भी जारी। ये है दुरूद। कोई समझे तो सही कि हकीकत दुरूद क्या है, तो समझने की कोशिश तो करे। और फिर अहबाबे गिरामी, कायनात ने देखा कि इस रुश्द व हिदायत के सिलसिले को अहले बैत से जोड़ा कैसे। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाही, एक मेरी ये अल्लाह की किताब है, वसानिहिमा इतराती अहले बैती, और दूसरी मेरी औलाद और मेरी अहले बैत। ये आले मोहम्मद की तशरीह खुद नबी पाक ने इरशाद फरमाई। कोई मसला समझे? आइए अब मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक में आपको अर्ज करता हूं। अम्मा जी आयशा सदीका फरमाती, नबी पाक ने फरमाया कि एक काले रंग का कोई जानवर लेके आओ कि जिसका पेट भी काला हो, इतना काला, उसके आंखों के इर्द गिर्द के हल्के भी काले हों, यानी भोरा भी चिट्टा ना हो, मुकम्मल काला हो। वो लेके आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे बड़ी छुरी दो। ये मुस्लिम हदीस पाक, बड़ी छुरी दी। वो फरमाती फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिटाया और लिटा के जब कुर्बानी करने लगे, ज़िबा करने लगे, तो क्या दुआ की? मुस्लिम शरीफ, अल्लाहुम्मा, या अल्लाह तक़ब्बल मिन मोहम्मद, या अल्लाह इसको कबूल फरमा अपने मोहम्मद की तरफ से, व आले मोहम्मद, और आले मोहम्मद की तरफ से, व मिन उम्मत मोहम्मद, और उम्मत मोहम्मद। ये मुस्लिम शरीफ है। या अल्लाह इसको मोहम्मद, आले मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा। कोई कुर्बानी के मसलों में ये हदीस कोई पढ़ के तो देखे, नबी पाक ने अलग अलग फरमा दिया है। आले मोहम्मद और लोग हैं, उम्मत मोहम्मद और लोग हैं। कोई मसला समझ गए? एक और हदीस पाक आप समाअत फरमाइएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वक्त नहीं है वरना बहुत सारी अहादीस हैं इस हवाला से जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। देखें, ये जो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये अल्लामा हाकिम ने मुस्तदरक में इसको लिखा और फरमाया हाजा हदीसुन सही, ये हदीसे सही है। वलम युखरजाहु, इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इसको अपनी किताब में नकल नहीं किया। जिस तरह उन्होंने जिन शराइत पर हदीस नकल की हैं उसी शर्त पर यह हदीस भी सही है। इमाम हाकिम ने इस हदीस को नकल करने के बाद लिखा है कि हजरत जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला यानी बीबी ज़ैनब के जो खामंद है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत की बरसात हो रही थी। जब उस बरसती रहमत को देखा ना नबी पाक ने फरमाया उदऊली उदऊली, जल्दी जल्दी से बुलाओ मेरे पास।
हजरत सफिया थी पास, पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन को बुलाएं? नहीं, आप किन को बुला रहे हैं? किन को बुलाएं? हदीस पाक पे तवज्जो रखनी, किन को बुलाएं? वो फरमाती, नबी पाक ने फरमाया अहले बैती, मेरी आल को बुलाओ, मेरी अहले बैत को। और फिर साथ में इरशाद फरमाया अलीयन व फातिमा वल हसन वल हुसैन, इनको फटाफट बुलाओ चारों को, ये है आले मोहम्मद। भाई मसला समझ आ गया। और फिर इरशाद फरमाया, हजरत सफिया फरमाती हैं फजिया लहुम, फिर उनको बुला लिया गया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। फरमाया फअल्का अलैहिमुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसाहु, नबी पाक ने फटाफट उनके ऊपर चादर डाल दी। नबी पाक ने फटाफट उनके ऊपर क्या कर दी? चादर डाल दी। और सुम्मा रफा यदई है, फिर नबी ने अपने हाथ आसमानों की तरफ उठा लिए और अर्ज किया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, या अल्लाह ये हैं मेरे अहले बैत, ये हैं आले मोहम्मद। और फिर कहा फसल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, नबी पाक ने फिर ये दुआ पढ़ी कि या अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद फरमा। मोहम्मद और आले मोहम्मद पर क्या फरमा? ताकि लोगों को समझ लग जाए कि ये जो हम नमाज में दुरूद पढ़ते हैं ना आले मोहम्मद पर, ये उम्मत पर नहीं है, ये खानदान मुस्तफा पर है। किस पर है? अच्छा, अब कोई शायद इतराज करे कि आपने जी अल्लाह की रहमत को खानदान मुस्तफा के लिए महदूद कर दिया है। ये छोटी सोच है, बात इससे बहुत बड़ी है, बात इससे बहुत बड़ी है। वो मैं आपको अर्ज करूंगा तो आपको उम्मत मुस्तफा होने पे भी फख्र होगा और दुरूद पढ़ने पे भी फख्र होगा। बात ये जो सोच है ये छोटी सी है, सती सोच है, बहुत निचले दर्जे की सोच है कि वो जी अगर आले मोहम्मद से मुराद सिर्फ खानदान मुस्तफा है तो अल्लाह की रहमत सिर्फ खानदान मुस्तफा पे ही है, उम्मत मुस्तफा पे नहीं है। मैं बार बार अर्ज कह रहा हूं ये इतनी छोटी सोच है। जब मैं ये हकीकत आपके सामने खोलूंगा ना आप इस बात का इतराफ करेंगे कि ये छोटी सोच है, बात इससे बहुत बड़ी है। वो मैं आपको तैयार कर रहा हूं बात सुनने के लिए, आमादा कर रहा हूं, ज़हन आपका खुल रहा है कि नहीं? आले मोहम्मद मैंने अपनी कोई बात नहीं की, कुरान की आयात और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है वो आपके सामने मैंने रखी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारा इरशादात फरमाए हैं। तो ये जो हदीस पाक है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो आपने समझ लिया कि इससे मुराद कौन है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कौन? खानदान मुस्तफा। कौन? औलादे मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, आले मुस्तफा, औलादे मुस्तफा। आप दुआ करते हैं, अच्छा फिर वो इतराज करते वो जी आपने महदूद कर दिया। ओए अल्लाह वालों, वो हदीस नहीं सुनी आपने? मैं ये एक छोटी सी बात और इसके बाद इससे बड़ी बात, छोटी सी बात बड़ी मारूफ। जब आप दुरूद पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद पे, मोहम्मद व आले मोहम्मद पे आप दुरूद पढ़ते तो आपको क्या मिलता है? एक बार दुरूद पढ़ें तो आगे से कितनी बार दुरूद का जवाब आता है? 10 बार। कितनी बार? अभी भी उम्मत छूट गई है। और ये उम्मती क्यों, इनको पता नहीं है किस लजपाल के और किस लजपाल की औलाद पे दुरूद पढ़ रहा। तू क्यों इस दुरूद में भज भज के शामिल होता है कि आले मोहम्मद से मुराद हम हैं, हम रहमत से पीछे क्यों रह जाए? पर नबी ने फरमाया चलिया मोहब्बत करके मेरे ते मेरी औलाद ते दुरूद पढ़ते सही। तू क्यों सोचता है कि तू महरूम रह जाएगा? तू एक बार दुरूद पढ़ेगा, आगे से 10 दुरूद आएंगे, क्योंकि ये लजपालों का घराना है, तुझे छोड़ा नहीं है हमने। तू क्यों इस मनफी सोच का शिकार हो गया है? क्यों तुझे किसी ने इस मनफी शिकार कर दिया है, मनफी सोच का कि वो जी उम्मत किधर जाएगी? ओए उम्मतिया,
नबी पाक का आवाज आ रही है, मेरे उम्मतिया पढ़ते सही मेरी औलाद ते दरूद, तू एक पढ़ेगा तेनू की पता लजपाल घराना किड्डा वड्डा, 10 दरूदां दे जवाब आउणगे। तूने तो एक बार कहा कि या अल्लाह इन पर रहमत कर, अल्लाह तुझ पर 10 मरतबा रहमत करेगा, ताकि तू कहीं एहसास कम तरी का शिकार ना हो कि आले मोहम्मद पर रहमत है तो हमारा क्या बनेगा। अल्लाह फरमाता है एक रहमत, 10 आगे से जवाब आते हैं। और हदीस पाक सुनिए, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस पाक मनकूल है। हदीस पाक क्या है? फरमाया इज़ा ज़ुकिरन नबिय्य, इज़ा ज़ुकिरन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक्सिरुस सलात अलैहि। हदीस पाक है कि जब भी तुम नबी पाक का नाम सुनो ना तो कसरत से उन पर दरूद पढ़ो। क्या करो? फिर क्या होगा? और ये मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आल के बगैर मुझ पर दरूद ना पढ़ो। आल के बगैर मुझ पर दरूद, पता चला नबी पर दरूद वही है जिसमें आले मोहम्मद हैं। तो यहां भी वही मुराद होगा कि तुम कसरत से उन पर दरूद पढ़ो। मन सल्ला अलन नबीये सलातन वाहिदतन, जो मेरे पाक नबी पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर एक बार दरूद पढ़ेगा, सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा सलातिन फी अल्फे सफ़िम मिनल मलाइका। फिर होगा क्या? 1000 फरिश्तों की साफ, तवज्जो है, 1000 फरिश्तों की साफ, यानी 1000 एक साफ में कितने फरिश्ते ये नहीं बताया। एक फरिश्तों की साफ में कितने फरिश्ते ये नहीं बताया, लेकिन ये बताया नबी पाक ने कि 1000 सफ़ें होंगी फरिश्तों की। कितनी? 1000 सफ़ें होंगी। अल्लाह उन 1000 फरिश्तों की सफ़ों में तुझ पढ़ने वाले पर दरूद भेज, पढ़ने वाले पर क्या करेगा? दरूद भेजेगा। फरमाया किस? फरमाया वलम यबका शैउन मिम्मा खलकल्लाहु अल्लाह सल्ला अलल अब्दे लिसलातिल्लाहि अलैहि व मलाइकतिही। और बात यहां तक रुकेगी नहीं कि फरिश्तों की 1000 सफ में उन लामहदूद फरिश्तों ने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पढ़ने वालों पर दरूद पढ़ा। बात यहां रुकेगी नहीं। फरमाया कि वलम यबका शैउन मिम्मा खलकहुल्लाहु, अल्लाह की मखलूक में कोई शय ऐसी बाकी नहीं बचेगी। समंदर की मखलूक, खुश्की की मखलूक, आसमानों की मखलूक, ये अल्लाह के तिनके, ये दरख्तों के पत्ते, ये रेत के जर्रात, ये पहाड़ों के पत्थर, ये मिट्टी के टीले के जर्रात, फरमाया ये सब भी अल्लाह और फरिश्तों के दरूद की वजह से मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पढ़ने वालों पर दरूद पढ़ने से कमतरी का शिकार हो गया ये मौलवी कि वो जी आले मोहम्मद से मुराद उम्मत है तो खानदान नहीं है। वह तू कमतरी का शिकार ना हो, तू ये सोच ये खानदान बड़ा लाजपाल है। अल्लाह ने फरमाया जब तू मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पढ़ेगा ये मत सोच के मुझ पर नहीं है। फरमाया तूने एक बार पढ़ा, ये खानदान बहुत बड़ा है, 10 बार आएगा। तूने एक बार पढ़ा है, हजारों फरिश्तों की सफों में और कायनात का जर्रा जर्रा तुझ पर दरूद पड़ेगा, क्योंकि तूने अली पर दरूद पढ़ा, तूने सैयदा ज़हरा पर दरूद पढ़ा है, तूने चूंकि हसनैन करीमैन पर दरूद पढ़ा है तो आवाज़े खुदा आती है, ए हसनैन पर दरूद पढ़ने वालों, ए मोहम्मद वाली पर दरूद पढ़ने वालों, फातिमा पर दरूद पढ़ने वालों, एहसासे कम तरी का शिकार न होना, मोहब्बत और अकीदत से इन पर दरूद तू पढ़, कायनात का जर्रा जर्रा तुझ पर दरूद। ये पता नहीं कहां से ये सोचें इकट्ठी होके आ गई हैं। और ये हसद है,
अहले बैत की फजीलत बर्दाश्त नहीं होती, आले मोहम्मद का फजल दिल में उतरता नहीं है कि वो जी इसमें तो उनकी फजीलत है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद में उनकी फजीलत है। फजीलत जब बर्दाश्त नहीं ना होती तो फिर ऐसे हीले बहाने